हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू क्लियर फिजिक्स। तो आज की इस वीडियो में हम अपनी सीरीज को आगे बढ़ाते हैं और आज हम क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं मोशन इन प्लेन, मतलब कि 2 डायमेंशनल मोशन के हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे इजी, मीडियम एंड टफ के पैटर्न में। फर्स्ट क्वेश्चन इजी होगा, सेकंड क्वेश्चन थोड़ा सा मीडियम लेवल का होगा और थर्ड क्वेश्चन टफ लेवल का होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने है, मैं क्वेश्चन पढ़ता हूं। The displacements along x-axis and y-axis are represented by x is equals to 40 plus 40 square. X is equals to 40 plus 40 square and y is equals to 5t. The velocity of particle at t is equals to 1 second. Okay, तो आपको बोला है कि एक बॉडी मोशन में है जिसका x और y डायरेक्शन का जो डिस्प्लेसमेंट है वो टाइम के साथ इन इक्वेशन के अकॉर्डिंगली वेरी कर रहा है। x इज इक्वल्स टू 40 प्लस 40 स्क्वायर एंड y इज इक्वल्स टू 5t एंड टाइम एट 1 सेकेंड पर आपको बताना है कि बॉडी की वेलोसिटी कितनी होगी। ओके, तो कैसे सॉल्व करेंगे इसको हम? सबसे पहले हमको वेलोसिटी निकालनी पड़ेगी x डायरेक्शन की। ओके, vx निकालेंगे हम। vx कैसे निकालेंगे हम? बाय डिफरेंशिएटिंग x विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो vx इज इक्वल टू dx अपॉन dt। इसको डिफरेंशिएट करते हैं हम विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो हमको क्या मिलेगा? 4 प्लस 8t, 4 प्लस 8t। देन वी विल फाइंड आउट vy, वेलोसिटी इन y डायरेक्शन। इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे हम? बाय डिफरेंशिएटिंग y विद रिस्पेक्ट टू t, dy अपॉन dt। तो यहां से हमको मिल जाएगा 5 ओनली। ओके, तो ये हमारी वेलोसिटी आ गई y डायरेक्शन की vy, जो कि कांस्टेंट वैल्यू आई है क्योंकि यहां पर कोई टाइम इसके साथ नहीं आ रहा है। तो कांस्टेंट वैल्यू मिली हमको y डायरेक्शन में और x डायरेक्शन में हमको मिला है 4 प्लस 8t, मतलब कि ये टाइम के साथ वेरी कर रही है वेलोसिटी। तो हमको क्योंकि 1 सेकंड पे पूछा है तो vx अगर हम निकालते हैं 1 सेकंड पर तो ये हमारे पास आ जाएगा 4 प्लस 8, t की वैल्यू हमने 1 पुट करी तो हमको मिल गया 12 मीटर पर सेकेंड। एंड vy तो कांस्टेंट है, vy इज इक्वल्स टू 5 मीटर पर सेकेंड। ओके, तो ये हमारे पास vx एंड vy आ गया, बट हमसे vx और vy नहीं पूछा, हमसे सिर्फ वेलोसिटी पूछा है। इसका मतलब ये है कि हमको vx और vy दोनों का रिजल्टेंट फाइंड आउट करना होगा और वही हमारा फाइनल आंसर होगा। तो रिजल्टेंट कैसे निकालेंगे भाई? vx वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है और vy वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है, तो दोनों का रिजल्टेंट इधर कहीं होगा, जो कि हम कैसे निकालते हैं? तो रिजल्टेंट निकालने का फॉर्मूला होता है v इज इक्वल टू अंडर रूट vx स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर, क्योंकि दोनों के बीच में एंगल कितना है? 90 डिग्री का है। तो सॉल्व कर देते हैं हम। अंडर रूट 12 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, तो यहां से हमको मिलेगा 13। ओके, तो हमारा आंसर क्या आएगा? 13 मीटर पर सेकेंड। फाइनल आंसर 13 मीटर पर सेकेंड होगी इसकी वेलोसिटी। तो आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? ऑप्शन नंबर सी, 13 यूनिट्स इज करेक्ट आंसर। ओके, तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन था। अब चलते हैं हम सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सो क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने है। In the given figure, a is equals to 15 meter per second square represents the total acceleration of a particle moving in the clockwise direction in a circle of radius 2.5 meter at a given instant. The speed of the particle is, तो आपको बताना है कि एक पार्टिकल है जो सर्कुलर मोशन में इस तरीके से मूव कर रहा है और इस सर्कल का जो रेडियस है वो हमको गिवन है r is equals to 2.5 मीटर। ओके, और ये जो एक्सेलरेशन है उसका मतलब कि टोटल एक्सेलरेशन हमको क्वेश्चन में गिवन है। टोटल एक्सेलरेशन इसकी वैल्यू हमको क्वेश्चन में गिवन है a इज इक्वल्स टू 15 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, 15 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का टोटल एक्सेलरेशन है इस बॉडी का। और आपसे पूछा गया है कि स्पीड ऑफ द पार्टिकल कितनी होगी। ओके, तो कैसे सॉल्व करेंगे इसको हम? तो हमको पता होता है कि जब भी कोई पार्टिकल सर्कुलर मोशन में होता है तो उसके 2 तरीके के एक्सेलरेशन होते हैं। फर्स्ट एक्सेलरेशन होता है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, जो कि अलोंग द टेंजेंट लगता है, मतलब इस तरीके से लग रहा होगा, at से इसको हम डिनोट कर सकते हैं। और सेकंड जो एक्सेलरेशन होता है वो होता है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, जो लगता है टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द बॉडी, मतलब कि ये सेंटर है इसका, तो ये इस तरीके से इसका सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन लग रहा होगा, जिसको हम डिनोट कर सकते हैं ac से, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन ac। ओके, अब इन दोनों का जो रिजल्टेंट आता है ac और at का रिजल्टेंट जो होगा वो यहाँ पर होगा टोटल एक्सेलरेशन a, जो कि हमको क्वेश्चन में गिवन है 15 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये जो 15 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन है ये टोटल एक्सेलरेशन है, जो कि ac और at का रिजल्टेंट है। ओके, अब क्योंकि हमको यहाँ पर एंगल गिवन है क्वेश्चन में, 30 डिग्री का एंगल है इस रेडियस लाइन के और इस टोटल एक्सेलरेशन के बीच में, तो हम यहाँ पर एक काम कर सकते हैं कि हम ये जो एक्सेलरेशन है a, इसको हम 2 पार्ट में रिजॉल्व कर देते हैं।
तो फर्स्ट पार्ट आएगा इस तरफ अलोंग AC और सेकंड पार्ट आ जाएगा इस तरफ अलोंग AT। तो अगर मैं इस तरफ इसको रिजोल्व करता हूं तो मेरे को क्या मिलेगा, ये मिल जाएगा 15 मतलब कि A cos 30 डिग्री इस तरफ आ जाएगा अलोंग द रेडियस, और अलोंग द टेंजेंट क्या मिलेगा मुझे, A sin 30 डिग्री। ओके, तो AT की वैल्यू हो गई A sin 30 डिग्री और AC की वैल्यू हो गई A cos 30 डिग्री। ओके, अब हमको AT से मतलब नहीं है, हमको सिर्फ AC से मतलब है। क्यों? क्योंकि हमको पता है कि एक्सेलरेशन जो होता है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन जो होता है, उसका फॉर्मूला होता है v²/r। मतलब कि यहां पर हमको ऐसी कंडीशन मिल रही है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन AC इज इक्वल्स टू A cos 30। ओके, और AC का वैल्यू हमको पता होती है v²/r इज इक्वल्स टू A cos 30, A की वैल्यू 15 हमको गिवन है, एंड cos 30 इज √3/2। तो ये हमारे पास एक क्वेश्चन बन गई। अब हमको V कैलकुलेट करना है, तो यहां से इसको हम एलिमिनेट कर लेते हैं। तो V इज इक्वल्स टू R को हम उस तरफ ले जाएंगे और R की वैल्यू हमको क्वेश्चन में गिवन है 2.5, तो ये हो जाएगा √2.5 इंटू 15 इंटू √3/2। तो ये पूरा हम सॉल्व कर लेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। तो फाइनली जो आपके पास सॉल्व करने के बाद आंसर निकलेगा वो आएगा अप्रोक्सीमेट 5.69 मीटर पर सेकेंड। ओके, तो यहां पर कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, 5.7 मीटर पर सेकेंड, जो कि आपका अप्रोक्सीमेट आंसर होगा 5.7 मीटर पर सेकेंड। ओके, तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन सॉल्व करना था। आपको मेन चीज क्या करनी है, ध्यान क्या रखना है कि आपको ये जो एक्सेलरेशन है ये टोटल एक्सेलरेशन है, जिसको आपको दो पार्ट में रिजॉल्व करना है, AC और AT फाइंड आउट करने के लिए। इसी क्वेश्चन में अगर आपसे AT पूछा जाता तो AT आपका आंसर क्या आ जाता है, AT आप निकाल सकते थे A sin 30 से। ओके, तो ये हमारा हुआ सेकंड क्वेश्चन। अब चलते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। सो थर्ड क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन है ए फ्रिक्शनलेस वायर AB इज फिक्स्ड ऑन ए स्फीयर ऑफ रेडियस R। तो ये एक स्फीयर है ये आपके पास जिसका रेडियस है R, और इस स्फीयर के अंदर हमने एक फ्रिक्शनलेस वायर AB को फिक्स कर रखा है। ओके, ए वेरी स्मॉल पार्टिकल स्लिप्स ऑन द वायर। अब एक स्मॉल पार्टिकल है जो कि इस वायर के ऊपर स्लिप होता हुआ आ रहा है, कहां से कहां तक, A से लेकर B तक स्लिप होता हुआ इस डायरेक्शन में चलता हुआ आ रहा है। ओके, ए वेरी स्मॉल पार्टिकल स्लिप्स ऑन द वायर, द जर्नी फ्रॉम A टू B इज परफॉर्म्ड इन टाइम। ओके, इसका मतलब ये है कि वो जो पार्टिकल है जो A से B तक स्लिप होता हुआ आ रहा है AB वायर के ऊपर, आपको बताना है कि उसको कितना टाइम लगेगा A से B तक आने में। ओके, तो कैसे इसको प्रोसीड करेंगे, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमको ये वाला एंगल गिवन है यहाँ पर थीटा एंगल, इस डायमीटर और ये AB जो वायर है इसके बीच का। ओके, तो इसका हम क्या यूज कर सकते हैं कि यहां पर हमको पता है कि G लग रहा होगा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इस डायरेक्शन में वर्टिकली डाउनवर्ड लगता है G। ओके, अब क्योंकि ये एंगल थीटा है तो इस डायरेक्शन में G कितना लगेगा, इसको हम रिजोल्व कर लेते हैं। तो यहां पर आपका आ जाएगा G cos थीटा। ओके, G cos थीटा जो एक्सेलरेशन है वो लगेगा अलोंग द वायर AB। ठीक है, तो इसका मतलब A से B जो पार्टिकल आ रहा है उसको नीचे कौन लेके आ रहा है, ये एक्सेलरेशन G cos थीटा, ये इसको नीचे की तरफ लेके आ रहा है A से लेकर B की तरफ। ओके, अब हमको एक्सेलरेशन मिल गया, हमको निकालना है डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा इसका, डिस्प्लेसमेंट इसका होगा AB। ओके, AB डिस्प्लेसमेंट होगा। AB को हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, तो ये अगर हम राइट ट्रायंगल ले, अपना ट्रायंगल ABC इज ए राइट ट्रायंगल। ओके, ये एक राइट ट्रायंगल है, तो इस राइट ट्रायंगल में अगर मैं cos थीटा की वैल्यू निकालता हूं तो क्या होगा, cos थीटा इज इक्वल्स टू AB अपॉन AC। ओके, और AC क्या है, AC डायमीटर है, तो इसका मतलब AC को मैं लिख सकता हूं 2R। तो फाइनली मेरे को AB क्या मिलेगा, AB इज इक्वल्स टू 2R cos थीटा। ओके, तो ये डिस्प्लेसमेंट आ गया मेरे पास, AB इज इक्वल्स टू 2R cos थीटा। अब क्योंकि मेरे को वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है तो मैं क्या कर सकता हूं, अपनी इक्वेशन लगा सकता हूं। डिस्प्लेसमेंट मेरे पास आ चुका है, एक्सेलरेशन मेरे पास आ चुका है, तो मैं क्यों ना ये वाली इक्वेशन लगा दूं, S इज इक्वल्स टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। ओके, अब U इनिशियल वेलोसिटी है, क्योंकि पार्टिकल यहां से स्टार्ट कर रहा है अपना मोशन, तो इसका मतलब इसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 होगी, तो ये वाला पार्ट तो मेरा हो जाएगा 0। मेरे पास बचा S इज इक्वल्स टू हाफ AT स्क्वायर ओनली। अब S की वैल्यू हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं, 2R cos थीटा, ये डिस्प्लेसमेंट है, तो यहां पर हम पुट कर देते हैं 2R cos थीटा इज इक्वल्स टू
हाफ ए क्या है? एक्सेलरेशन, जिसकी वैल्यू हम कैलकुलेट कर चुके हैं, जी कॉस थीटा इंटू टी स्क्वायर। ओके, अब ये टाइम हमको कैलकुलेट करना है, तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। सो कॉस थीटा कैंसिल हो गया, तो हमारे पास आ जाएगा t इज इक्वल टू अंडर रूट 4, 2 जब 4 हो गया, एंड दिस इज r अपॉन जी, 4r अपॉन जी। तो इसको हम लिख सकते हैं फाइनली t इज इक्वल टू 2 अंडर रूट r अपॉन जी। तो ये हमारा आंसर है t इज इक्वल टू 2 अंडर रूट r अपॉन जी। तो आपको कौन सा ऑप्शन करेक्ट है यहाँ पर? तो यहाँ पर आपको ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर, 2 अंडर रूट r अपॉन जी। ओके, तो इस तरीके से आपको तीनों क्वेश्चन सॉल्व करने थे। तो स्टूडेंट्स, ये थे हमारे 3 क्वेश्चंस मोशन इन 2 डायमेंशंस के। अपनी नेक्स्ट वीडियो में हम वेक्टर्स से रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अगर आपको ये तीनों क्वेश्चन अच्छे से समझ आए हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।